गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद, राम राम सभी प्यारे बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। स्वागत है आप सभी प्यारे बच्चों का हरियाणा जी के लाइव सेशन में, साथ ही साथ आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म एग्जाम मंच एप्लीकेशन पर। तो जितने भी बच्चे आज के सेशन में मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, एक बार फटाफट मेरे को बता दीजिएगा कि ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है। उसके बाद मेरे बच्चों, अपनी ये तीसरी क्लास है हरियाणा पॉलिटी की। हरियाणा पॉलिटी हमने लाइव इस बैच के अंदर स्टार्ट किया है, चाहे डीएनए ऑफ हरियाणा जी के बैच हो या श्योर सिलेक्शन ग्रुप डी बैच हो। राम राम भाई, नमस्कार। जितने भी बच्चे जुड़ते जा रहे हैं, उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और मौसम भी बड़ा मस्त हो रखा है बच्चों। आपके यहाँ भी बहुत बारिश आई होगी, मेरे यहाँ भी बहुत बारिश आई है और आज भी बारिश आने की पॉसिबिलिटी है। राम राम भाई, राम राम सभी को। चलेगा, सब एकदम परफेक्ट है, ओके है मेरे बच्चों। हमने पिछली क्लास में, जो हमारी पिछली दो क्लास हुई है पॉलिटी की, उसके अंदर मैंने आप लोगों को 1600 से लेके 1858 तक का जो सफर है वो तय करवाया है। अब 1858 के बाद का हम सिनेरियो जानेंगे। आप सभी को पता है कि 10 मई 1857 को सबसे बड़ी क्रांति हुई देश के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ, जब हम सारे के सारे भारतीयों ने अंग्रेजों के सिर अपना गुस्सा फोड़ने का काम किया था। वो साल 1857 का था और जो वो गुस्सा फूटा था उसी को हम 1857 का रिवॉल्यूशन यानी कि क्रांति बोलते हैं। बच्चों, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों को सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ था वो उत्तर भारत में हुआ था। उत्तर भारत के अंदर भी मैं बात करूं तो दिल्ली के साथ लगते अपने हरियाणा के क्षेत्र में अंग्रेजों को बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ा था। कई अंग्रेज अधिकारी यहां पर मार दिए गए थे, जिससे अंग्रेज हरियाणा के लोगों से, और खास तौर पे कौन सा हरियाणा, जींद से ठीक नीचे का हरियाणा, जींद से ऊपर का जो हरियाणा था बच्चों, उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। और जींद से ठीक नीचे का जो हरियाणा है, जिसके अंदर हम पश्चिमी हरियाणा की बात कर सकते हैं, दक्षिणी हरियाणा की हम बात कर सकते हैं, दक्षिणी पश्चिमी हरियाणा की हम बात कर सकते हैं, जिसमें आपका महेंद्रगढ़, भिवानी शामिल है। तो बच्चों, इस हरियाणा ने जब बढ़ चढ़ के भाग लिया था 1857 की क्रांति में, तो अंग्रेज इस हरियाणा से बहुत ज्यादा नाराज हुए थे, खपा हुए थे। और उन्होंने इसी दवेश के चलते एक हिंदी भाषा वाले क्षेत्र को पंजाबी भाषा वाले क्षेत्र पंजाब के अधीन करने का काम किया था। और ये काम किया था कौन से एक्ट के अनुसार? एक्ट 38 के अनुसार। तो अभी तक ये क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा गया है। हो सकता है आगे कभी ना कभी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि 1858 के अंदर जो पंजाब के अधीन हरियाणा को किया गया था, वो अंग्रेजों ने कौन से एक्ट के अधीन किया था? तो आप बोलेंगे कौन सा एक्ट था वो? एक्ट 38 के अनुसार। ठीक है। अब देखिएगा, जब हम पंजाब के अधीन चले जाते हैं तो सीधी सी बात है, पंजाब के लोगों के साथ हमारा मतभेद होगा, क्योंकि वो पंजाबी भाषा वाला क्षेत्र है और पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी है। हम हिंदी भाषा वाले क्षेत्र, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। अब दोनों भाषाओं की लिपि जब अलग अलग है तो आपस में दोनों भाषा के लोगों को सामंजस्य बैठाने में क्या आएगी? दिक्कत आएगी। एक दूसरे की भाषा को समझने में भी दिक्कत आएगी, लिखने में भी दिक्कत आएगी, बोलने में भी दिक्कत आएगी, सुनने में भी दिक्कत आएगी। जब दिक्कत आएगी तो आपस में मतभेद होने लाजमी है। तो बच्चों, बड़े स्तर पे मतभेद होना स्टार्ट हुआ हिंदी भाषा वाले क्षेत्र और पंजाबी भाषा वाले क्षेत्र के बीच। खास तौर पे मैं बात करूं तो अंग्रेजों ने पंजाबी भाषा वाले क्षेत्र को तवज्जो देना शुरू किया और साथ के साथ उन्होंने ये भी बोला कि हिंदी भाषा वाले क्षेत्र को हमने आपके साथ चिपकाया है, आप हिंदी भाषा वाले क्षेत्र की तरफ कोई खास ध्यान ना भी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपकी इच्छा है आप इसको साथ लेके चलो, आपकी इच्छा है इसको आप साथ ना लेके चलो, क्योंकि ये हिंदी भाषा वाला क्षेत्र इन्होंने 1857 की क्रांति में हमें बहुत ज्यादा परेशान किया है। आप जो पंजाबी भाषा वाले लोग हैं, आपने हमारा साथ दिया, तो आप अपने क्षेत्र को आगे लेके बढ़ो। बच्चों, अंग्रेजों ने तो हमारे ऊपर अत्याचार किए ही किए, लेकिन जो पंजाबी भाषा वाले लोग थे उन्होंने भी अंग्रेजों के साथ मिलकर हमारी जो है बच्चों वो बोलेंगे एक प्रकार से अत्याचार करने स्टार्ट कर दिए थे। उन्होंने भी हमें इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया था, उन्होंने भी हमारी परेशानियों को सुनना बंद कर दिया था। तो इससे हिंदी भाषा वाला क्षेत्र और पंजाबी भाषा वाले क्षेत्र के बीच मतभेद होना क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है। लंबे समय तक ये मतभेद चलता है। आखिर में 1907 का साल आया। 1858 से लेके 1907 तक बच्चों आपस में दोनों भाषा के क्षेत्र के जो लोग थे उनके बीच मतभेद चला, संघर्ष चला, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप चले। तो 1907 में पहली बार क्या हुआ कि दो व्यक्ति जिन्होंने सबसे पहले ये बोला कि इस हिंदी भाषा वाले क्षेत्र को पंजाब से आप क्या कर दो? अलग कर दो, क्योंकि हिंदी भाषा वाले क्षेत्र की दुर्दशा हो रही है। हिंदी भाषा वाला क्षेत्र भी तो अपने भारत का ही है, लेकिन हम पंजाबी जो लोग हैं यदि इस क्षेत्र की ऐसे दुर्दशा करेंगे तो हम आपस में ही लड़ लड़ के
मरते रहेंगे, अंग्रेज हमारा फायदा उठाते रहेंगे। तो ये बात 1907 में जिसने बोली थी वो लाला लाजपत राय थे। लाला लाजपत राय के साथ एक और शख्सियत थी जिसका नाम है आसफ अली। क्या है? आसफ अली। और 1907 के अंदर पहली बार लाला लाजपत राय और आसफ अली ने यह बात बोली कि हरियाणा को पंजाब से क्या कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए। तो हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां से जो क्वेश्चन तैयार होगा वो क्वेश्चन ये तैयार होगा कि हरियाणा को पंजाब से मिलाए जाने, हरियाणा को पंजाब से अलग किए जाने की जो मांग है वो सबसे पहले किसने उठाई थी? तो आप बोलेंगे लाला लाजपत राय ने उठाई थी और आसफ अली ने उठाई थी। ठीक है, तो 1858 से लेके 1966 तक का सफर आप लोगों को तय करवा रहा हूं। कोई चीज ना समझ में आए तो मेरे से आप पूछते भी रहना, बीच में क्रॉस क्वेश्चन करते रहना भाई। ठीक है, रटना मत। कोई भी चीज आपको ना समझ में आए तो पूछते रहना। बात है 1907 की। 1907 में हरियाणा को पंजाब से अलग किए जाने की जो मांग सर्वप्रथम उठाई थी, वो मेरे बच्चों आसफ अली। आसफ अली भी मैं बताऊंगा कौन थे। हरियाणा से इनका संबंध था मेरे बच्चों। और लाला लाजपत राय। अब लाला लाजपत राय का जन्म तो पंजाब में हुआ और पंजाब में पैदा होने के बावजूद भी इन्होंने हरियाणा को पंजाब से अलग किए जाने की मांग उठाने का काम किया। तो हरियाणा से इनका कोई ना कोई संबंध तो रहा होगा ना, बिल्कुल रहा है। इनकी जो सबसे पहला कर्म क्षेत्र रहा, कर्म स्थली रही, वो हरियाणा का हिसार ही रहा। और हिसार कर्म क्षेत्र होने के साथ साथ इनकी ससुराल भी रहा। तो मेरे बच्चों, राधा रानी नाम की लड़की के साथ प्रेम विवाह किया था और राधा रानी जो है ये हिसार के जैन परिवार की लड़की थी। तो हिसार के जैन परिवार की लड़की राधा रानी के साथ इनकी लव मैरिज थी। तो कहने का मतलब क्या हुआ, फिर लाला लाजपत राय की ससुराल होगा अपना हरियाणा और अपने हरियाणा का हिसार। तो ससुराल से तो प्यार होगा, सीधी सी बात है भाई। ठीक है, आप लोगों की भी जो ससुराल बनेगी, आपका ससुराल से बेहद लगाव रहेगा। लड़कों का खास तौर पे, लड़कियों का तो चलो अलग मैटर है। तो आसफ अली और लाला लाजपत राय द्वारा ये मांग उठाई जाती है, द्वारा उठाई गई। आपको मैं ये भी बता देता हूं कि आसफ अली जो है इनकी ससुराल भी अपना हरियाणा था और अपने हरियाणा का पंचकुला जिले का कौन सा शहर? कालका। क्योंकि कालका की ही रहने वाली थी इनकी पत्नी जिसका नाम है अरुणा गांगुली। अरुणा गांगुली की शादी आसफ अली के साथ हुई थी। इसीलिए बच्चों आप अरुणा आसफ अली के नाम से भी अरुणा गांगुली को जानते होंगे। तो आसफ अली की ससुराल भी हरियाणा, लाला लाजपत राय की ससुराल भी हरियाणा। तो बच्चों हरियाणा के दोनों दामादों ने हरियाणा को पंजाब से अलग किए जाने की मांग सर्वप्रथम उठाई और यह मांग उठाई थी कब? 1907 के अंदर। सर रीजनिंग की क्लास कब से होगी? रीजनिंग की क्लास आज अपलोड करवा देता हूं भाई, सारी की सारी। ठीक है, मेरे हिसाब से हरियाणा की क्लास आपको पसंद नहीं आ रही होगी, हरियाणा जीके आपको अच्छी नहीं लग रही होगी, तभी तो हरियाणा जीके की क्लास में तुम रीजनिंग की बातें करते हो। रीजनिंग की बात में, रीजनिंग की क्लास में तुम मैथ्स की बात करोगे, मैथ्स की क्लास में तुम साइंस की बातें करोगे और पेपर दे के आओगे उस दिन फिर अगले पेपर की बात करोगे कि दोबारा वैकेंसी कब आएंगी। ऐसा है क्या? आज आपकी रीजनिंग की सारी क्लास में अपलोड करवा देता हूं, फिर आप पूरी की पूरी रीजनिंग पढ़ लेना एक साथ। और बताओ। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग रेनू, जितने भी बच्चे जुड़ते जा रहे हैं सभी को गुड मॉर्निंग।
है ना। ऐसी ऐसी बातें तुम्हें किसी ने बताई है क्या कि लाला लाजपत राय की शादी किस लड़के के साथ हुई थी, है ना। पेपर में भी आ सकता है लाला लाजपत राय का संबंध हरियाणा में कहाँ से है, तो ससुराल से होगा संबंध भाई। 1907 के बाद हम बात करेंगे। अच्छा, लाला लाजपत राय आए हैं तो लाला लाजपत राय से कुछ क्वेश्चन हम कवर कर लेते हैं मेरे बच्चों। हो सकता है लाला लाजपत राय से पेपर में क्वेश्चन पूछ लिए जाएं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हरियाणा जीके के अंदर लाला लाजपत राय से। लाला लाजपत राय के जन्म की यदि हम बात करेंगे तो इनका जन्म 28 जनवरी 1865 को हुआ था। पैदा हुए थे दुड़िक्के गांव के अंदर, और दुड़िक्के गांव है पंजाब का गांव। ठीक है, इनके पिताजी मेरे बच्चों सरकारी टीचर थे और उनकी पोस्टिंग हरियाणा में थी। हरियाणा के अंदर इनके पिताजी की जो पोस्टिंग थी सबसे पहले वो रेवाड़ी के अंदर थी, तो इन्होंने अपना शुरुआती जो समय है हरियाणा के अंदर वो रेवाड़ी में गुजारा। फिर रेवाड़ी के बाद इनके पिता का जो ट्रांसफर है वो रोहतक हो जाता है, तो मेरे बच्चों इन्होंने फिर अपना जीवन रोहतक में भी गुजारा, और रोहतक में रहते हुए इन्होंने फिर वकालत की प्रैक्टिस शुरू की थी। रोहतक के अंदर लाला लाजपत राय ने वकालत की क्या की थी, प्रैक्टिस शुरू की थी, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वकालत की शिक्षा व प्रैक्टिस। कहां से शुरू की इन्होंने, रोहतक से। फिर ये हिसार आ जाते हैं। 1886 से लेकर 1892 तक इन्होंने हिसार में वकालत की बच्चों। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि लाला लाजपत राय हिसार से लाहौर किस वर्ष गए थे, तो मैंने बताया है 1892 तक ये हिसार में रहे, तो हिसार से लाहौर कब जाएंगे, 1892 में जाएंगे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो 86 से 92 तक हिसार में इन्होंने क्या की, वकालत की। ठीक है, ब्रैकेट में ये भी लिख देता हूं 1892 में ये कहाँ चले जाते हैं, लाहौर। ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। 1889 की बात है, 1889, जब ये हिसार में ही थे। तो 1889 के अंदर 1889 के अंदर हिसार नगर पालिका के ये सचिव बनते हैं। हिसार नगर पालिका के प्रथम भारतीय, इससे पहले जो हिसार नगर पालिका के सचिव होते थे वो अंग्रेज होते थे। पहला भारतीय ऑर्डिनरी जो सचिव बना था बच्चों वो लाला लाजपत राय बना था। जब ये सचिव बने तो इन्होंने हिसार के अंदर पहली पक्की सड़क का निर्माण करवाने का काम किया। हिसार में सारी की सारी सड़कें कच्ची होती थी, तो हिसार में पहली पक्की सड़क बनाने का काम इन्होंने ही किया था। हिसार में प्रथम पक्की सड़क का निर्माण इन्होंने किया। और जो बच्चा हिसार से है उसको मैं पक्की सड़क भी बता देता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स जो मार्केट है हिसार की, वहां पर एक मंदिर है बिश्नोई मंदिर, और एक रेलवे रोड के ऊपर सिनेमा है इलाइट सिनेमा।
तो इलाइट सिनेमा से लेके बिश्नोई मंदिर तक की जो सड़क है बच्चों, ये हिसार के अंदर पहली पक्की सड़क है। इसका निर्माण जो कराने का श्रेय जाता है वो लाला लाजपत राय को ही जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जब ये हिसार में थे तो इन्होंने 1887 में कांग्रेस की शाखा स्थापित करवाने का काम किया बच्चों। कांग्रेस की एक शाखा स्थापित करवाने का काम किया 1887 के अंदर। 1886 के अंदर इन्होंने हिसार के अंदर एक मंदिर बनवाया जिसको बोलते हैं आर्य समाज मंदिर, जो नागौरी गेट के पास है। हिसार में आर्य समाज मंदिर का इन्होंने क्या करवाया, निर्माण करवाया। ठीक है, बच्चों कांग्रेस के जितने भी सम्मेलन होते थे, आप सभी को पता होगा कि कांग्रेस की जो स्थापना है वो 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के अंदर की गई थी, जिसके अंदर सबसे पहले 72 सदस्य थे। और वहीं पर फैसला लिया गया था कि हर साल हम क्या किया करेंगे, मीटिंग किया करेंगे, उसी को सम्मेलन बोलते हैं। तो कांग्रेस की स्थापना के ठीक बाद हर साल जब मीटिंग होती है तो 1888 से लेकर 1889, 1888 से 1889 के जो भी कांग्रेस के सम्मेलन हुए बच्चों, उन सम्मेलनों के अंदर हिसार जो कांग्रेस शाखा हुआ करती थी, इस कांग्रेस शाखा से प्रतिनिधि बनकर जो जाते थे वो लाला लाजपत राय जाते थे। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि 1888 जो इलाहाबाद के अंदर सम्मेलन हुआ था वो चौथा सम्मेलन हुआ था, कि इलाहाबाद के चौथे सम्मेलन में हिसार से प्रतिनिधि कौन गए थे, तो आपको बोलना है लाला लाजपत राय गए थे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। यहां तक बातें समझ में आई? एक बार फटाफट मेरे को बताइएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। एक बार बताइएगा बच्चों। थोड़ी सी तबीयत मेरी ठीक नहीं है ना, फिर भी कोशिश कर रहा हूं। तो एक बार फटाफट मेरे को बताओ कि यहां तक सब बातें समझ में आ रही है आप लोगों के, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच है ये सारा का सारा कंटेंट, कोई भी एक्स्ट्रा चीज आप लोगों को नहीं पढ़ाऊंगा। जितनी बातें मैं बोर्ड पे लिखूं समझ लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होगी, और उसको अच्छे तरीके से आप कवर करेंगे ही करेंगे। चलेगा, शाबाश। एक बार फटाफट आप है ना डन लिखिएगा, जो जो बच्चे नोट कर चुके हैं। चलेगा भाई, बहुत चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट तो आप नोट कर लीजिएगा फिर। 1888 89 में हुए कांग्रेस अधिवेशनों में
हिसार से जो प्रतिनिधि थे बच्चों, वो लाला लाजपत राय। वो कौन थे? लाला लाजपत राय थे, ठीक है। और 1888 के अंदर जो अधिवेशन हुआ था वो इलाहाबाद में हुआ था, ये भी ध्यान रखना है। बच्चों, स्वतंत्रता जो आंदोलन चले, भारत को आजाद कराने के लिए जो आंदोलन चले थे, स्वतंत्रता जो आंदोलन थे, लाला लाजपत राय जी ने हिसार से बढ़ चढ़ के बच्चों भाग लिया था। हिसार से इन आंदोलनों के अंदर ये क्या रहे थे? करिए रहे थे। पेपर में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि बताइएगा असहयोग आंदोलन के अंदर, अब असहयोग आंदोलन भी तो आपका स्वतंत्रता आंदोलनों में ही काउंट होगा, कि असहयोग आंदोलन के अंदर लाला लाजपत राय ने हरियाणा के कौन से शहर से बढ़ चढ़ के भाग लिया था? तो आपका आंसर होना चाहिए उन्होंने हिसार से ही बढ़ चढ़ के क्या लिया था? भाग लिया था मेरे बच्चों, ठीक है। पंजाब केसरी, शेर ए पंजाब, इन नामों से इनको जाना जाता था। पंजाब केसरी, शेर ए पंजाब, आदि नामों से ये क्या थे? प्रसिद्ध। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए अंग्रेजों ने मेरे बच्चों इनके सिर पर लाठियां बरसाई थी, जिसके चलते इनकी बाद में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, ठीक है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए लाला लाजपत राय के बारे में। अब देखिएगा 1907 के बाद जब इन्होंने आवाज उठाई कि हरियाणा को पंजाब से अलग कर दिया जाए, क्योंकि ये पंजाब के साथ कभी जोड़ा जाना ही नहीं चाहिए, दोनों क्षेत्रों की भाषा अलग अलग है, समस्याएं तो उत्पन्न होंगी, तो क्यों न इन समस्याओं का समाधान हम ढूंढें, और समाधान यही है कि हरियाणा को पंजाब से अलग कर दिया जाए। लेकिन ये क्रांतिकारी थे, सरकार अंग्रेजों की चल रही थी, तो अंग्रेजों ने मेरे बच्चों इनकी बातों को कोई सीरियस नहीं लिया, इन्होंने सिर्फ आवाज उठाई, परिणाम कुछ नहीं निकला। 1907 के बाद हरियाणा को पंजाब से अलग किए जाने की जो मांग उठाई बच्चों, वो उठाई स्वामी सत्यानंद ने। स्वामी सत्यानंद लाहौर के अंदर थे, और लाहौर के अंदर स्वामी सत्यानंद ने बोला कि हरियाणा को सिर्फ पंजाब से अलग ही नहीं, बल्कि हरियाणा को आप एक अलग ही क्या बना दो? राज्य बना दो। जिस प्रकार से पंजाब को आप एक स्टेट मान रहे हो, ऐसे ही हिंदी भाषा वाला जो एक क्षेत्र पंजाब के अधीन आप लोगों ने किया है, इसको आप क्या कर दो? एक राज्य ही बना दो। तो 1923 की हम चर्चा करेंगे। वर्ष 1923। स्वामी सत्यानंद, स्वामी सत्यानंद द्वारा लाहौर में हरियाणा को एक अलग राज्य बनाए जाने की मांग रखी। हरियाणा को एक अलग राज्य बनाए जाने की मांग रखी।
अब सीधी सी बात है, कोई राज्य बनेगा तो उस राज्य का शासन चलाने के लिए कोई ना कोई शहर तो चुनना पड़ेगा। और जब कोई राज्य बनता है, उस राज्य का शासन चलाने के लिए कोई शहर मेरे बच्चों यदि चुना जाता है तो उस शहर को हम राजधानी बोलते हैं। जब हरियाणा को राज्य बनाए जाने की मांग रखी है स्वामी सत्यानंद ने, तो उन्होंने कोई सुझाव दिया होगा राजधानी को लेकर भी। तो उन्होंने बोला कि हरियाणा को आप राज्य बनाओ और इस राज्य की जो राजधानी है ना, आप दिल्ली को बना देना। किसको बना देना? दिल्ली को बना देना। तो स्वामी सत्यानंद द्वारा हरियाणा की राजधानी हरियाणा की राजधानी दिल्ली को बनाए जाने का सुझाव दिया। अब स्वामी सत्यानंद की बात मानने वाला कौन था? कोई नहीं था। अंग्रेज तो बिल्कुल भी बात नहीं मानेंगे। दिल्ली को बनाए जाने का सुझाव दिया बच्चों। लेकिन इनकी बात को भी सीरियस नहीं लिया गया। उसके बाद मेरठ के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई और छोटूराम उस कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे। तो छोटूराम ने भी मेरे बच्चों ये बात उठाई। 1923 के अंदर ही मैं बात कर रहा हूं। ऑल इंडिया स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस थी। ऑल इंडिया स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस में छोटूराम द्वारा हरियाणा को पंजाब से अलग किए जाने की मांग उठाई गई। हरियाणा को पंजाब से अलग किए जाने की मांग जो है ये उठाई गई। ठीक है। ऑल इंडिया जो स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस है मेरे बच्चों, ये कहाँ हुई थी? ये मेरठ के अंदर हुई थी। कीजिएगा नोट, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। फटाफट फटाफट नोट कीजिएगा भाई, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। पेपर में अच्छा खासा टाइम है, जल्दबाजी मत करना। जिस तरीके से आराम आराम से तुम्हें पढ़ा रहा हूं ना, ऐसे ही आराम आराम से आप रिवीजन करते रहना। मतलब एक बार में ही ऐसा पढ़ना है कि बार बार हमें ना पढ़ना पड़े। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो फास्ट रिवीजन करना चाहते हैं कि 15 दिन में ही हम हरियाणा जीके के एक साइड रख दें और 25 में से 25 ले लें। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो जितना काम डेली करवाया जाता है क्लास में, जितने आराम से, जितने प्यार से पढ़ाया जाता है आपको, इतने ही प्यार से, लगन से आप लोगों को वो रिवाइज कर देना है। ठीक है। थोड़ा थोड़ा करोगे तो लंबे समय तक दिमाग में रुकेगा। एक साथ समेटोगे तो आउटपुट कुछ नहीं आएगी। बस हड़बड़ाहट में मेरे बच्चों टाइम भी वेस्ट होगा, फिर पैसा भी वेस्ट होगा, है ना। तो बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, एक बार में ही ऐसा पढ़ लेंगे समझ के कि दोबारा हमें बार बार वो चीज ना उठानी पड़े। फटाफट डन लिखिएगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। साथ के साथ नोट्स बनाते रहो अच्छे अच्छे। खुद के हाथों से लिखा गया अक्षर कभी भी धोखा आपको नहीं देगा। और दूसरों के द्वारा लिखे गए अक्षर जो आप पीडीएफ की फॉर्म में मांगते हैं बच्चों, वो आपके कभी हो ही नहीं सकते, क्योंकि आपने उन अक्षरों के ऊपर मेहनत कभी की नहीं है। तो खुद नोट्स बनाओ, जैसे मैं लिखता हूं देखिएगा। पिछले बैच में भी मैंने पॉलिटी पढ़ाई तो खुद ही लिखे थे। इस बैच में पढ़ा रहा हूं तो खुद ही लिख रहा हूं, वरना तो पिछले बैच की पीपीटी डायरेक्ट में लगा के आपको पढ़ा सकता था, है ना।
तो जब मैं लिख रहा हूं तो आप लोगों को भी लिखना चाहिए, लंबे समय तक ये दिमाग में रहेंगी बातें। बिल्कुल भाई, लाइव रहेगा। ठीक है, पहले पॉलिटी तो तुम लाइव कवर कर लो, इसमें अच्छी खासी क्लास आपको दूंगा मैं। जब हमारे पास प्रॉपर टाइम बचेगा तो क्लासेस लाइव होती रहेंगी। जब पेपर नजदीक आ जाएगा तो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मैंने चीजें प्रोवाइड करवा रखी हैं। देखिएगा, लाइव और रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है, एक बार आप चीजों को समझ लो, है ना, बस चिल्लाने से काम नहीं होगा। रिकॉर्डेड का मतलब क्या होता है? रिकॉर्डेड का मतलब है वो कंटेंट जो कभी चेंज नहीं होगा। मतलब हरियाणा की हिस्ट्री मैंने डाल रखी है एप्लीकेशन में, तो वो कभी चेंज नहीं होगी, उसके अंदर कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। उसके अंदर एक्स्ट्रा कंटेंट ऐड हो सकता है कि कोई टॉपिक है, वो मैं थोड़ा सा और डीपली पढ़ा दूं, है ना। और लाइव का मतलब है वो चीज जो आपकी चेंज होने की है। मतलब जैसे पॉलिटी के अंदर बहुत सारी बातें हैं, है ना, हाँ, जो बदलती रहेंगी। इस बैच में है तो 2 महीने बाद हम जाएंगे तो फिर कुछ और चेंजमेंट उसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो रिकॉर्डेड मैंने वही डाला है जिसके अंदर कोई चेंजमेंट नहीं है। फिर भी यदि उसके अंदर गुंजाइश होगी लाइव क्लास की तो मैं वो भी आपको लाइव प्रोवाइड करवाऊंगा। तब तक आप पॉलिटी लाइव पढ़ते रहो, मैंने जिले डाल रखे हैं बैच के अंदर, वो आप तब तक कवर कर लो। हिस्ट्री जो सेक्शन है वो कवर कर लो। मिसलेनियस मैंने डाल नहीं रखा होगा, वो भी मैं डाल दूंगा, तो मिसलेनियस आप कवर कर लो। ठीक है। 1923 के बाद, 1923 के बाद हरियाणा को पंजाब से अलग किए जाने की जो मांग उठती है बच्चों, वो 1925 और 26 में उठती है। वर्ष 1925, कई जगह ये 1925 लिखा गया है और कई जगह 1926। 1925-26 के अंदर क्या होती है, एक मीटिंग होती है मुसलमानों की दिल्ली के अंदर। इस मीटिंग को नाम दिया गया अखिल भारतीय मुस्लिम अधिवेशन। अखिल भारतीय मुस्लिम अधिवेशन। ये अधिवेशन बच्चों कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली के अंदर। अब कोई आयोजन है तो उस आयोजन का कोई ना कोई चौधरी भी होगा। चौधरी का मतलब अध्यक्ष। आपसे पूछ ले कि इस अखिल भारतीय मुस्लिम अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, मतलब अध्यक्षता किसने की थी इस आयोजन की? आयोजन की अध्यक्षता की थी अपने हरियाणा से ही एक मुसलमान ने, जिसका नाम था पीरजादा मोहम्मद हुसैन। पीरजादा मोहम्मद या मोहम्मद हुसैन।
और सबसे पहले पूरे हरियाणा में मैंने बताया था कि ये पीरजादा मोहम्मद हुसैन हरियाणा में कहां से था, महम से, महम रोहतक। ठीक है। पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने अध्यक्षता की सी इस अधिवेशन की, और इस अधिवेशन में हरियाणा को पंजाब से अलग किए जाने की मांग उठाई गई बच्चों। अधिवेशन के अंदर क्या मांग उठाई गई कि हरियाणा को पंजाब से अलग करके दिल्ली में मिला दो। हरियाणा को पंजाब से अलग करके दिल्ली में मिलाए जाने की सर्वप्रथम मांग उठाई गई। दिल्ली में मिलाए जाने की दिल्ली में मिलाए जाने की सर्वप्रथम मांग क्या है मेरे बच्चों, उठाई गई। हरियाणा को पंजाब से अलग करके दिल्ली में मिलाए जाने की सर्वप्रथम मांग उठाई गई। अब यहां से क्वेश्चन देखिएगा, आपसे पूछ लिया जाए कि हरियाणा को पंजाब से अलग किए जाने की मांग सबसे पहले कब उठी थी, तो आप बोलेंगे 1907। आपसे पूछ लिया जाए कि हरियाणा को अलग राज्य बनाए जाने की मांग सबसे पहले कब उठी थी, तुम बोलोगे 1923। आपसे पूछा जाए कि हरियाणा को पंजाब से अलग करके दिल्ली में मिलाए जाने की सबसे पहले मांग कब उठी थी, तुम बोलोगे 1925-26 के अंदर उठी थी। ठीक है। परिणाम क्या रहा बच्चों, जो ये मांग उठाई थी मुसलमानों ने दिल्ली के अंदर पीरजादा मोहम्मद हुसैन की अध्यक्षता में, तो इसका परिणाम क्या रहा, परिणाम रहा असफल। मतलब ये मांग जो है ये उठाई गई लेकिन इसे सिरे नहीं चढ़ाया गया किसी के द्वारा। 1925-26 के बाद हरियाणा को पंजाब से अलग किए जाने की मांग फिर मेरे बच्चों दिल्ली कांग्रेस कमेटी उठाती है 1928 के अंदर। वर्ष 1928 दिल्ली कांग्रेस कमेटी भी ये मांग उठाती है, जो मुस्लिम अधिवेशन के अंदर उठी। दिल्ली कांग्रेस कमेटी द्वारा हरियाणा को पंजाब से अलग करके दिल्ली में मिलाए जाने की मांग उठाई बच्चों। 1 नवंबर 1966 तक मांग ही उठेगी बस। दिल्ली में मिलाए जाने की मांग उठाई गई। ठीक है। लेकिन मांग उठाई गई, मांग के ऊपर एक्शन नहीं हुआ। 1928 के बाद 1929 में छोटू राम ने दोबारा मांग उठाई। आगरा के अंदर एक जाट महासम्मेलन हुआ था। आगरा में हुए जाट महासम्मेलन में
हरियाणा से जो जाट गए हुए थे नेता वो थे छोटू राम। 24 नवंबर 1881 को पैदा हुए गढ़ी सांपला रोहतक के अंदर। तो आगरा में हुए जाट महासम्मेलन में छोटू राम द्वारा यही मांग पुनः दोहराई गई। कौन सी मांग? जो ऊपर वाली मांग है कि हरियाणा को पंजाब से कर दो अलग। तो हम मेरे बच्चों 1858 से लेके कहां तक पहुंच चुके हैं? 1929 तक पहुंच चुके हैं। कीजिएगा फटाफट नोट, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फटाफट नोट कीजिएगा। सुनील कुमार, हेलो सर। हेलो मेरे भाई सुनील, कैसे हो? चलेगा। 1929 के बाद हम बात करेंगे। देखिएगा 1929 तक जो मांग उठती रही कि हरियाणा को पंजाब से अलग कर दो, किसी ने बोला दिल्ली में मिला दो, किसी ने बोला अलग राज्य बना दो। मेरे बच्चों ये मांग पहली बार सिर्फ भारत ही नहीं, ये मांग पहली बार भारत के बाहर उठी, और भारत के बाहर उठी है इंग्लैंड के अंदर। इंग्लैंड की राजधानी लंदन के अंदर उस समय 1931 की मैं बात कर रहा हूं, दूसरा गोलमेज सम्मेलन चल रहा था। और दूसरे गोलमेज सम्मेलन के अंदर महात्मा गांधी भी लंदन गए हुए थे। और वहां पर मेरे बच्चों जोफ्री कार्बेट नाम के एक अंग्रेज अधिकारी ने यह मांग अंग्रेजों के सामने रखी थी कि जो हिंदी भाषा वाला क्षेत्र हरियाणा है वो पंजाब के अधीन कभी किया जाना ही नहीं चाहिए था। लेकिन 1857 की क्रांति के राजनीतिक दवेश के चलते उस समय अंग्रेजों ने इसको पंजाबी भाषा वाले क्षेत्र के साथ जोड़ दिया था। लेकिन हम अपनी गलती के अंदर सुधार कर सकते हैं, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। यदि अब भी आप लोग इसको अलग कर दोगे पंजाब से, तो ये हिंदी भाषा वाला क्षेत्र भी थोड़ा बहुत आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो 1931 की मैं बात बता रहा हूं। 1929 तक ये मांग भारत के अंदर उठी है, और 1929 के बाद बच्चों ये मांग उठी इंग्लैंड की राजधानी लंदन के अंदर। बात है 1931 की, ठीक है। वर्ष 1931। लंदन के अंदर दूसरे गोलमेज सम्मेलन, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे जिसे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बोलते हैं। एक मेज थी जिसकी आकृति गोल थी,
और इस गोल आकृति वाली मेज के एक साइड अंग्रेज बैठते थे, एक साइड भारत से गए हुए कांग्रेस के लोग बैठते थे और भारत की समस्याओं के ऊपर विचार विमर्श किया जाता था। इन्हीं को हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बोलते हैं। तो लंदन में हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में पंजाब के गृह सदस्य जोफ्री कार्बेट जोफ्री कार्बेट द्वारा हरियाणा, या हरियाणा की जगह इन्होंने अंबाला डिवीजन बोला था। अंबाला डिवीजन हिंदी भाषा वाला क्षेत्र को पंजाब से अलग किए जाने की मांग उठाई थी। पंजाब से अलग किए जाने की मांग जो है बच्चों, उठाई गई। और जोफ्री कार्बेट की इस मांग का समर्थन महात्मा गांधी ने भी किया था। महात्मा गांधी ने भी पहली बार यह एहसास हुआ था कि गलत हो रहा है हिंदी भाषा वाले क्षेत्र के साथ, तो इस मांग का जो समर्थन है महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। लेकिन परिणाम क्या आया? परिणाम असफल। अंग्रेजों ने सुन ली बात, बस आगे उन्होंने कुछ बोला नहीं। अब बात करते हैं 9 दिसंबर 1932 की। इसके बाद जो मांग उठी, तारीख के साथ पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। 9 दिसंबर 1932 हरियाणा के पानीपत में पैदा हुआ, दिल्ली के अंदर रहकर जो क्रांतियों के अंदर भाग ले रहा था, एक क्रांतिकारी नेता जिसका नाम है मेरे बच्चों देश बंधु गुप्ता, जिसको दीन बंधु गुप्त भी आप बोल देते होंगे। लाला देश बंधु गुप्ता देश बंधु की इनको उपाधि दी गई थी। लाला देश बंधु गुप्ता द्वारा हरियाणा को दिल्ली में मिलाए जाने की मांग उठाई जाती है बच्चों। ये दिल्ली के क्रांतिकारी नेता थे। हरियाणा को दिल्ली में मिलाए जाने की मांग उठाई गई बच्चों। ठीक है। जो ये लाला देशबंधु गुप्ता है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं।
लाला देशबंधु गुप्ता का जो जन्म हुआ मेरे प्यारे बच्चों 14 जून 1901 को हुआ था। पानीपत का एक क्षेत्र है बड़ी पहाड़। दिल्ली के क्रांतिकारी नेता रहे हैं ये। दिल्ली के प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता रहे हैं। दिल्ली के प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता मेरे बच्चों ये रहे हैं। ठीक है, देशबंधु की जो उपाधि है ये महात्मा गांधी ने इनको देने का काम किया था। महात्मा गांधी और स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा। मेरे बच्चों तेज अखबार के ये संपादक रहे हैं। दो 2010 में इनके नाम पर भारत सरकार ने एक डाक टिकट भी जारी किया था। रतिराम गुप्ता इनका वास्तविक नाम था। ठीक है, रतिराम गुप्ता के नाम से इन्हें जाना जाता था। स्वामी श्रद्धानंद और महात्मा गांधी ने इनको देश बंधु की उपाधि दी थी क्योंकि क्रांतिकारी नेता थे, देश से प्रेम करते थे, तो देश के बंधु थे, इसलिए इनको देश बंधु की उपाधि दे दी जाती है। ठीक है, वास्तविक नाम मैंने आपको बता दिया है, रतिराम गुप्ता इनका था। बच्चों यहां तक बातें हुई कवर, बताइएगा। अजय कुमार बोल रहा है सर यदि एचएसएससी आपको पेपर बनाने को दे दे तो आप किसी को पास ना होने दो हरियाणा जीके में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। ठीक है, अब सीधी सी बात है कि मैं पेपर सेट करूं तो मेरे से पढ़ा हुआ बच्चा तो सारे की सारे ठीक करेगा। हाँ, जो किताबों के अंदर है वो इतनी नॉलेज नहीं मिलेगी आपको, किसी एप्लीकेशन के ऊपर आपको इतना कंटेंट नहीं मिलेगा। ये कोई मेरा ईगो नहीं है, ये मेहनत है भाई। हर टाइम कुछ ना कुछ नया ढूंढने की कोशिश में रहते हैं, मैं और मेरी पूरी की पूरी टीम। और बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो सबसे ज़्यादा सिलेक्शन लेके आएंगे। पहले भी बहुत ज़्यादा सिलेक्शन दिए हैं बच्चों ने जो मेरे साथ जुड़े हुए थे, और आगे भी सीईटी के अंदर एक तरफा माहौल एग्जाम मंच एप्लीकेशन आपको दिखाएगी। ठीक है, अब वो मेरी बदौलत नहीं है, मेरे साथ बच्चे ही ऐसे जुड़े हुए हैं। किसी के 75 हैं, किसी के 80 का स्कोर है, किसी का 70 का स्कोर है। मतलब पढ़ने वाले बच्चे हैं, फालतू बकवासबाजी सुनने वाले बच्चे नहीं। तो जहां पढ़ने वाले बच्चे ज्यादा जुड़े होंगे वहां सिलेक्शन आएंगे। और जब हम इस प्रकार से तैयारी करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन हमारा छूटेगा ही नहीं। फटाफट नोट कर लीजिएगा। तो आज मैंने आपको 1932 तक का सफर तय करवाया है बच्चों। कल फिर हम मिलेंगे, कल हम फॉर्मेशन ऑफ हरियाणा, हरियाणा का गठन कंप्लीट कर लेंगे। 1932 तक हम पढ़ चुके हैं। 1937 की हम बात करेंगे आगे। 37 के बाद मेरे बच्चों हम बात करेंगे 1946 की। 46 के बाद हम बात करेंगे 15 अगस्त 1947 की। फिर हम बात करेंगे 1948 की। फिर हम बात करेंगे 1953 की। फिर हम बात करेंगे 1956 की।
फिर उसके बाद 1960 की बात करेंगे, फिर 1965 की बात करेंगे, फिर जाके 1 नवंबर 1966 का वो दिन आएगा जब अपना हरियाणा पंजाब से अलग होता हुआ तुम्हें नजर आएगा। और 1 नवंबर 1966 को जब अपना हरियाणा 17वें राज्य के रूप में आ जाएगा तो उसके आगे का जो सिनेरियो है वो अगली क्लासेज में आप लोगों को मैं पढ़ाने का काम करूंगा। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल हम चलेंगे। जितना कवर करवा रहा हूं इसको साथ की साथ समेटते जाना। बच्चों यदि आज का काम कल पे छोड़ोगे ना तो हरियाणा जीके इतना डीपली सब्जेक्ट बन जाएगा कि लास्ट में ये एक एक दो दो जो पेज हैं ये ग्रंथ बन जाएंगे, और ग्रंथ कभी किसी से पढ़े नहीं जाते हैं। ठीक है, तो ग्रंथ जो है वो सिर्फ ऊपर से और नीचे से देख के वापिस रख दिए जाते हैं, क्योंकि ग्रंथ जो है ना वो पढ़ने के लिए फिर समय बहुत ज्यादा चाहिए। तो ग्रंथ मत बनने देना हरियाणा जीके को। जितना कवर करवाता हूं साथ के साथ आप इसे कवर करते रहना, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। ठीक है, चलेगा। थैंक यू, बाय बाय, लव यू, आप सभी को ढेर सारा प्यार। कल फिर मिलेंगे सुबह इसी जगह इसी समय आपके अपने इसी एग्जाम मंच एप्लीकेशन पर। थैंक यू। वास्तविक जो नाम था रतिराम गुप्ता, लाला देशबंधु गुप्ता का वास्तविक नाम क्या था? रतिराम गुप्ता।